नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि 19 तारीख से बेला जीनिंग बंद है, यानी अग्रवाल जो झील है बेला शहर में वो 19 तारीख से बंद है और यहाँ पर सीसीआई की खरीदी चल रही थी, लेकिन वो सीसीआई की खरीदी ठप है। दर्शकों, हम बताना ये चाहते हैं कि उन जनप्रतिनिधियों को जो भाजपा के, बीआरएस के और कांग्रेस के इलेक्शन मोमेंट में हर काश्तकार के घर पर, हर घर पर जाकर उसकी छत से लेकर तो उसके नल तक देख रहे थे कि ये आश्वासन दे रहे थे कि आपका नल भी ठीक होगा और आपकी छत भी ठीक होगी। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों से हमारा कहना है कि आप अभी इस वक्त जो किसान भाई है उनके घरों में कपास का अंबार लगा हुआ है और वो मजबूरी से जाकर महाराष्ट्र में बेचे जा रहे हैं और 6,600, 6,700, 6,800 के रेट में बेचा जा रहा है। अगर सीसीआई का जब रेट है 7,020 रुपये, तो उसको भी किराया लगाकर जाते हैं 2,000 से 2,200 से 2,300 रुपये किराया देना पड़ता है। वहाँ पर फिर दलाली कटती है, फिर उसके बाद में ड्राइवर को अलग से भत्ता देना पड़ता है। यानी किधर से भी काश्तकार का यहाँ पर पूरी तरह से काश्तकार को लूटा जा रहा है। दर्शकों, ये मार्केट हम अभी इस वक्त अग्रवाल झीनिंग में मौजूद है। यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर न कपास का ढेर दिखाई दे रहा है, ना ही तो सरकी। इसके पहले आवेदन पत्र लगाया गया था कि कपास ज़्यादा होने के कारण, सरकी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सीसीआई की खरीदी रोक दी गई है। लेकिन अब इस वक्त ये पोजीशन आ चुकी है। 2 से 3 दिन पहले भी हमने आपको बताया था और आज भी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये दोनों, ये देखो, ये सीसीआई और मार्केट सेक्रेटरी, सीसीआई की अधिकारी और मार्केट सेक्रेटरी, इनकी दोनों की मिलीजुली भगत है। अभी इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है वो किसानों का हो रहा है। देखिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सीसीआई के तहत, एमएसपी के तहत लेना है इन लोगों को, लेकिन ये अभी इस वक्त तो मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो जनता के जो लीडर हैं, जो काश्तकारों के जो जिनको लीडर माने जाते हैं, वो खुद सोए हुए हैं। क्योंकि उनको क्या मतलब, वो भी खुद काश्तकार है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है किसान किसी तरह से भी परेशान हो। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात पर, ज़रा सी बात पर धरने पर आकर बैठते थे। रोडों पर पूरा रोड जाम कर दिया जाता था, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता था। लेकिन जब किसान की बारी आती है, किसान के पेट की बारी आती है, किसान को थोड़ा फायदा होने की बारी आती है, वही जनता के लीडर घरों में आराम करते हैं। दर्शकों, अभी हम आपको बताएंगे कि 1 क्विंटल कपास के अंदर, जो कपास की फसल होती है, 1 क्विंटल कपास के अंदर सीसीआई को 95 किलो देना होता है। लेकिन बेला शहर की जो ज़मीन है वो भारी ज़मीन है, थोड़ा सा नम कपास आती है, लेकिन इनको इन दोनों के बीच में 32 किलो रुई देना होता है सीसीआई को। यानी गवर्नमेंट को जो रुई देना होता है वो 32 किलो देना होता है। इनको 1 क्विंटल के अंदर बनती है रुई 34 से 35 किलो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम होने के कारण, नम ज़्यादा होने के कारण, रुई की मात्रा कमी के कारण ये सब खेल खेला जा रहा है। ये हमें पता चला है और ये जानबूझकर खेल खेला जा रहा है, क्योंकि किसान किसी भी तरह से परेशान हो और किसानों को वो मुआवजा, किसानों को वो रकम उनके जेब में न गिरे। अभी जीनिंग में हमने देखा है कि जीनिंग में सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी सीसीआई रोक दिया है कि कपास खरीदी अभी भी कपास खरीदी नहीं चल रही है। आगे का भी विजुअल हम आपको बताएंगे, लेकिन आखिर में फिर से हम उन जनप्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं बाकी ये तीनों भी पार्टी का नाम ले रहा, क्योंकि आप जहां पर घर घर जाकर उन किसानों के सर पर हाथ रखे, उन किसानों के हाथ पे हाथ रख कर कहे कि हम तुम्हारी समस्या पूरी करेंगे, लेकिन ये जब समस्या की बारी आती है तो वो जनप्रतिनिधि खुद गायब होते हैं। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इन जनप्रतिनिधियों के साथ में सीसीआई, मार्केट अधिकारी, ये सब मिलीजुली भगत लग रही है, क्योंकि इनके भी जेब गर्म हो रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ।